यह है दुर्गुण, यही है अमंगल। और जो दुर्गुण आएगा तो क्या होगा? अमंगल होगा। और जब अमंगल होगा तो क्या होगा? अमंगलहारी। क्या होगा? क्षेत्र में आपकी हार होगी, क्षेत्र में आपकी हार हो जाएगी। चाहे आप युद्ध के क्षेत्र में हो, चाहे कर्म के क्षेत्र में हो, चाहे धर्म के क्षेत्र में हो, चाहे जिस भी मार्ग में हो, हर तरफ आपकी हार होगी। जैसे दुर्गुण आपके अंदर आएंगे, अमंगल आएगा और सर्वनाश करेगा। तो हमें क्या करना चाहिए? पहले कुछ भी करने जाए तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? मंगलाचरण। मंगलाचरण मतलब कोई श्लोक नहीं, मंगलाचरण मतलब कोई पाठ नहीं, मंगलाचरण कोई कविता नहीं है, मंगलाचरण कोई चौपाई की बात नहीं। मंगल धन आचरण। क्या करना है मंगलाचरण में? अपने आचरण को पवित्र करना है, अपनी आत्मा को शुद्ध बुद्ध करना है, अपने मन को एकाग्र करना है, मन के अंदर अच्छे विचार लाने हैं। तब क्या होगा? मंगलाचरण। कहीं मंगलाचरण की चौपाई बोल रहे थे, हमारा मंगलाचरण नहीं होगा। मंगलाचरण की चौपाई में बोलने से, मंगलाचरण का श्लोक बोलने से मंगलाचरण नहीं पूरा होगा जब तक हमारा आचरण शुद्ध नहीं होगा। जब आचरण शुद्ध होगा तभी मंगलाचरण होगा। आया समझ में? हाँ। मेरी बातें समझ में आ रही है? अमंगल को भी तो बताया हमने। दुर्विचार, दुर्गुण, अवगुण, निंदा, चुगली, किसी के विषय में बुरा सोचना, बुरा करना, यही हमारा अमंगल है। और अमंगल जब आता है, दुर्गुण ही अमंगल है। अमंगल जब आएगा तो चारों तरफ से हमारी हार होगी। हम जो भी करने जाएंगे उसमें सफल नहीं होंगे, हम पीछे गिर जाएंगे। जो भी चाहेगा हमें गिरा देगा, हम नतमस्तक हो जाएंगे, सजदा करना पड़ेगा, हर जगह सर झुक जाएगा। और सर न झुके, हर काम बनाना चाहते हो, हर काम करना चाहते हो तो मंगल करना पड़ेगा। अब आप तो करें, आज सुंदरकांड का ही प्रसंग में आ जाइए। उसमें देखो आए दिन लगातार ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में सुंदरकांड नहीं हुआ हो। रोज नहीं होता है तो महीने में हुआ होगा, साल में एक बार हुआ होगा। आए दिन हर घर में कुछ न कुछ सुंदरकांड होता है। सुंदरकांड जिसके अंदर सुंदर घटना जहाँ घटी हो। सुंदरकांड मतलब सुंदर घटना, कांड माने घटना, और सुंदर माने सुंदर तो समझते हैं। हाँ? जो सुंदर घटना हो उसी को कहते हैं सुंदरकांड। जो सुंदर कांड मतलब अध्याय भी होता है। जो सुंदर अध्याय हो, सुंदर अध्याय हो, सुंदर पाठ हो, सुंदर लेसन हो, हर चीज जिस ढंग से आप समझ पाते हैं उसको समझो तो उसे सुंदरकांड। और सुंदरकांड में बड़ी बात बताएगी, छोटी छोटी बातें बड़ी है समझने वालों के लिए। अब समझिए, उन्होंने कहा, बाबा तुलसी ने लिखा और कहा, क्या कहा? जो कहते हैं उस चौपाई को दोहरा देता हूँ, फिर उसके बारे में बताया। ठीक है, चौपाई पर दोहरा देता हूँ। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाय रहे पाई पाई, जाय रहे पाई राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाय रहे पाई बिनु पाई, जाय रहे पाई बिनु पाई। क्या करें? सुनिए ध्यान से, ये चौपाई सब अध्ययन करते होंगे। हर पाठ में, हर सुंदरकांड में चौपाई आती कि नहीं? उपाध्याय जाती है। अब इसका अर्थ समझिए। जब राम कौन है? मंगल। राम कौन है? शुभ है। राम कौन है? उन्नति। राम कौन है? प्राण। राम क्या है? मिलना। राम क्या है? बिछड़ना। राम क्या है? बाय बाय करने वाली बात होती है। जब चल मिलते हो तो क्या कहते? जय सीताराम। राम क्या हुआ? मिलना। जब चलने लगते हो जय जय सियाराम महाराज जी, क्या करते हो? तो राम बिछड़ना भी हुआ। राम मिलना भी है, राम बिछड़ना भी है, राम चलना भी है, राम बुलाना भी है। हाँ? राम गाने में भी है, राम प्राण भी है, राम प्रेम में भी है, और राम
दुदकारे ने। राम अंतिम सीढ़ियों में भी है, राम पहले सीढ़ियों में भी है, राम ऊंचाई की उस चोटी पे भी है और राम नीचे की जमीन के नींव में भी है। राम गुंबद भी है तो राम पहली ईंट भी है कि नहीं? राम के बिना कुछ है क्या? बताइए। नहीं। राम के बिना कुछ है? नहीं। राम के बिना कुछ नहीं। राम हमारा प्राण है। अब प्राण कब रहेगा? राम कब रहेगा? जब हमारे मंगल आचरण। दुर्बुद्धि करने वाला, एक प्रामाणिक बात कर दो, आया एक दुर्बुद्धि व्यक्ति था, दुर्बुद्धि व्यक्ति। अभी हाल ही में घटना भी घटी, विकास दुबे, उसको भी उम्र मिली होगी, उसको भी तो उम्र मिली होगी, भगवान ने उसको भी तो 100 साल की उम्र दिया होगा। ब्राह्मण कुल में जन्म दिया, उच्च कुल में जन्म दिया। अगर उसका मंगल आचरण होता, मंगल कर्म होता, उच्च विचार होता, उच्च कोटि के सोच होती, क्या वो कर्म करता? इस ढंग से दुर्गत हत्या उसकी होती, वो मारा जाता क्या? नहीं हो सकता। उसका अमंगल आचरण था, जिस कारण से आज उसके पिता का भी देह का त्याग करना पड़ा। उसका भाई मारा जाता है, उसका भांजा मारा जाता है, उसका मामा मारा जाता है। क्यों? अगर उसका आचरण नहीं होता तो वो सब भी बच सकते हैं। लेकिन एक दुर्बुद्धि ने अपने पूरे परिवार को तबाह कर दिया, एक दुर्विचार वाले ने, एक दुर्गुणी ने अपना सत्यानाश कर दिया। कहां तक कर दिया? कुल पे कलंक भी लगा। लगा कि नहीं लगा? दाग लगा? लगा कि नहीं लगा? आप लोग लगता समझ नहीं पा रहे। लगा कि नहीं दाग लगा? लगा लगा लगा। इनकाउंटर में मार दिया गया, दाग नहीं लगा। वो बुरे कर्म में पकड़ा गया, दाग नहीं लगा। मां भी कहती है जो करना हो कर दो, मार दो। अरे जो मां जन्म दिया, जिस मां ने 9 महीने अपने पेट में पाला, अपने कोख में रखा, बुढ़ापे की लाठी समझ कर रखा कि बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा, मेरी मदद करेगा, मेरी सहायता करेगा, मेरे दुख के बोझों को उठाएगा, मेरी बुढ़ापे के शरीर को सहारा बनेगा, मेरी लाठी बनेगा। वह मां भी कहती है मार दो उसे, उसने ऐसा कर्म किया, मार दो। क्यों बोलती है मां? अगर सही कर्म होता, मंगल आचरण होता, मां बोलती क्या? कोई मां अपने बेटे को बोले कि कत्ल कर दो? नहीं। अगर मां कह रही है सत्य था, उसने अमंगल किया, बुरा किया, दुर्गुण था, दुर्विचारी था, दर्शन था। इसलिए जो भी अमंगल कर्म करेगा उसका नाश होगा। रावण क्यों मारा गया? रावण तो विद्वान था, प्रकांड विद्वान था। शिव विरंच पूजे से बहुभांति, उत्तम कुल करना, उत्तम कुल खानदान था, पुलस्त्रीति का नाती था, विश्वासी का पुत्र था, कुबेर जैसा जिसका भाई हो, विभीषण जैसा जिसका भाई हो, कुंभकर्ण जैसा महायोद्धा, उसके समान कोई भी तक प्रकट नहीं हुआ, पैदा नहीं हुआ किसी भी युग में। चारों युगों में कुंभकर्ण के समान कोई योद्धा दिखा अभी तक? नहीं दिखा। हाँ, कुंभकर्ण के समान जिसके पास भाई हो, वह भी उसके अमंगल आचरण के कारण मारा जाता है। हाँ? उसके अमंगल, भाई के अमंगल आचरण के कारण। अमंगल आचरण नहीं था, किसी पराई स्त्री पे बुरी दृष्टि डालना, गलत सोचना, गलत विचार रखना, ये क्या है? मंगल है या अमंगल? अमंगल। और जब अमंगल आएगा तो क्या करेगा? नाश करेगा। मंगल आएगा उन्नति की तरफ लेके जाएगा, अमंगल आएगा तो नाश करेगा, सर्वस्व मिटा के रख देगा, दीप जलाने वाला कोई नहीं। रावण की भी दुर्दशा वैसी हुई, कुंभकर्ण की भी दशा वैसी हुई, मेघनाथ की भी दशा वैसी हुई। आने वाले समय में आपका कंस का भी वैसा ही हुआ। जिसने गलत सोचा, जिसने गलत किया, जिसका अमंगल आचरण हुआ, उसका सर्वनाश हुआ। सोचिए तो क्या शुरुआत में क्यों सिखाया जाता है? किसी जगह 10 मिनट में बैठने में व्यास क्यों ऐसा करता है? लोगों के लिए पहले ही सद्बुद्धि की बात क्यों की जाती है? सबसे पहले क्या करो? मंगल आचरण करो। सबसे पहले मंगल आचरण करो, मंगल आचरण करो, अपने मन के पवित्र करो, शुद्ध बुद्ध करो, अच्छे विचार लाओ, उन्नतिदायक विचार लाओ, दूसरे की भलाई का सोच लाओ, अपनी भी भलाई सोचो, दूसरे की भी सोचो। मैं नहीं कहता कि अपनी बुराई सोचो, लेकिन अपनी बुराई न सोच के अपनी भलाई के साथ साथ दूसरों की भलाई सोचो। तो सबसे पहले क्या करना है? मंगल भवन अमंगल हारी।
राम ने मंगल का आचरण किया, राम ने मंगल का आचरण किया। मंगल आचरण किया तो क्या हुआ? राम भगवान बन के लौटे। मंगल आचरण क्या था? अरे मेरे मझले भाई को राज्य मिलेगा, है कि नहीं? मेरा भाई है, मैं राजा बनूं या मेरा भाई, क्या फर्क पड़ता है? अगर उससे मेरी मां को दुख है मेरे इस कारण से, तो मेरा भाई राजा बन जाए, क्या फर्क पड़ता है? राम जी ने वन स्वीकार कर लिया भाई के लिए, तो क्या था? मंगल आचरण। राम लड़े क्या? और उसी धन के लिए, उसी दौलत के लिए, उस कुर्सी के लिए लड़े होते तो क्या राम भरत की गाथा गाया जाता? क्या ये प्रेम का वर्णन बखान किया जाता? क्या उनको आदर्श माना जाता? क्या उनको सम्मान मिलता? लेकिन उन्होंने लड़ा नहीं, त्याग भाई के लिए सर्वस्व निछावर किया। आखिरकार भाई भी खुश, हम भी खुश, काम भी बना। उन्हें आने के बाद में राम को ही तो प्राप्त हुआ, राम ही तो राजा बने, लेकिन भाई की भी बात रह गई, भाई का सम्मान भी रह गया, मंगल आचरण रह गया। माताएं तीनों नहीं बोल सकती, सगे लाल को वनवास से भेजती है दूसरी माता एक ही, जो जन्म नहीं देती राम को, और मां कौशल्या सबसे बड़ी है, लेकिन अपने पुत्र के बारे में कोई बात नहीं करती। अगर मैं बोलूंगी बंधुओं में विरोध होगा, बंधु विरोध होगा, भाई भाई का विरोध होगा, और भाई भाई का विरोध अगर हुआ तो कुल कलंकित हो जाएगा। जो सम्मान है, जो गौरवशाली हमारा कुल है, उसमें दाग लग जाएगा। भाई भाई आपस में लड़ेंगे तो क्या होगा? रक्तचरित होगा भाई, रक्त रक्त लड़ेंगे आपस में, क्या होगा? एक भाई का खून बहा, दूसरा बहाया, किसका बहाया भाई? किसका बहाया? अपना ही तो बहाया। अरे इसको काटो, इसको काटो, उसको काटो, जहां से निकले अपना ही तो निकलेगा, किसका निकलेगा? किसको दुख होगा? कैसे कटे? इसलिए राम ने मंगल आचरण किए। ऋषि मुनियों से मिलना, आशीर्वाद लेना, साष्टांग दंडवत प्रणाम करना, ये क्या था? मंगल आचरण था। जाते हुए केवट को गले लगाना, हाँ? भरत सम भाई करके संबोधित करना, ये क्या था? मंगल आचरण था। कुल वीरों से मिलना, जाकर के जंगल में वनवासियों से मिलना, कुल किरात डोम धरिकारा शब्द से मिलना, गले लगाना, उनके हाथों का पानी भी पी लेना, क्योंकि ये बड़ाई थी, उनको सम्मान देना एक बड़ाई थी। राजा का परम कर्तव्य है प्रजा सुखी हो, राजा से कभी नाराज न हो। तो राम ने क्या किया? वहां मंगल आचरण किया। सबरी के आश्रम में भगवान पधारे हैं, लेकिन हिलने को जूठे बेर खा करके भगवान ने क्या किया? क्या भगवान अन्न नहीं खाते? भगवान के पास किसी चीज की कमी थी क्या राम जी के पास? कि भगवान ने वहां उसके प्रेम को अपनाया, वहां मंगल आचरण किए। सही है? जब आप मंगल आचरण करोगे तब उन्नति की तरफ जाओगे, और रावण जैसा महादुर्दांत राक्षस मारा जाएगा, और अच्छे आचरण से ही उन्नति मिलेगी। और बुरे आचरण करोगे तो जो 64 चौकड़ी राज करने वाला रावण भी धराशायी होगा, उसका मस्तक मिट्टी में पड़ा नजर आएगा। समझ में आ रहा? इसलिए क्या करना है हमें? मंगला। आज की कथा से सीखना क्या है? आज की कथा से शिक्षा क्या प्राप्त हो रही? मंगल आचरण। मंगल आचरण करना चाहिए। मंगलाचरण में मंगल की चौपाई गानी है, श्लोक गाना है, कि जीवन में उतारना है। जीवन में उतारना है। अगर हम मंगल आचरण करेंगे तो क्या होगा? अमंगल आचरण से क्या हानि होगी? अमंगल आचरण से क्या लाभ होगा? अभी आप लोगों को समझ में आया? हाँ। सबको समझ में आ रहा है? हाँ। बराबर समझ में आ रहा है? हाँ। नहीं समझ में आया तो मैं फिर बातें बढ़ाऊं आगे, हाँ। चलेगा? हाँ। अब फिर उसके बाद जब हम श्लोकों में आते हैं, श्लोक में क्या होता है? माँ भगवती का आराधन करते हैं, तो माँ भगवती से आराधन करके क्या करते हैं? सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यत्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यहाँ क्या काम कर रहे हैं? सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ। यहाँ शिवे का अर्थ क्या हुआ? शिवे का मतलब क्या है? माँ पार्वती, दुर्गा, भगवती। शिव जी को नहीं कहा जा रहा, शिवे, शिवा। शिवा कौन है?